भारत की भूतिया छायाएं, एक रहस्यमय यात्रा। रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी धुंधली हो जाती है, तब भारत की पुरानी दीवारें अपनी कहानियां कहने लगती हैं। ये कहानियां सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की हैं जो आज भी इन जगहों पर भटकती रहती हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां वास्तविकता और अलौकिक शक्तियों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला शायद भारत की सबसे प्रसिद्ध भूतिया जगह है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ प्रवेश वर्जित है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आधिकारिक आदेश है। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को प्रेम जाल में फंसाने के लिए उसके तेल में जादू मिलाया था, लेकिन चतुर राजकुमारी ने इस चाल को भांप लिया और उस तेल को एक चट्टान पर फेंक दिया। वो चट्टान लुढ़कती हुई तांत्रिक पर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसने श्राप दिया कि ये किला और गांव हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है वो सुबह तक जिंदा नहीं मिलता। दिल्ली के दिल में छुपी है अग्रसेन की बावली, एक 14वीं सदी की सीढ़ीदार कुआं। दिन में यह खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ उतरते जाते हैं, हवा भारी होती जाती है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ का काला पानी उन्हें अपनी तरफ खींचता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कूदने के लिए मजबूर कर रही हो। फोटोग्राफर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यहाँ दिन में तो खूब आते हैं, लेकिन शाम होते ही ये जगह वीरान हो जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कई लोगों ने आत्महत्या की है और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती रहती हैं। पुणे का शनिवार वाड़ा किला मराठा साम्राज्य की शान था, लेकिन आज यह एक दुखद कहानी का गवाह है। सन 1873 में यहाँ युवा पेशवा नारायण राव की निर्मम हत्या हुई थी, और वो भी अपने ही चाचा और चाची के षड्यंत्र से। कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में यहाँ से काका मला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ की चीखें सुनाई देती हैं। गार्ड्स और स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। कई पर्यटक यहाँ रात में आकर इन आवाज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अधिकतर डरकर भाग गए हैं। हैदराबाद का गोलकुंडा किला न सिर्फ अपनी अकूस्टिक्स के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की भूतिया कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तारामती नाम की एक प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी, जो कुतुबशाही राजवंश के दरबार की शान थी। आज भी लोग कहते हैं कि रात में यहाँ उसके घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। कई विजिटर्स ने बताया है कि उन्होंने यहाँ एक सुंदर महिला को नाचते हुए देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। रामोजी फिल्म सिटी, जो गोलकुंडा के पास ही है, भी अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए कुख्यात है, क्योंकि ये जगह कभी निजाम की युद्ध भूमि थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित डाउ हिल विक्टोरिया बॉयज स्कूल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक भी है। यहाँ के जंगलों में कई अनसुलझी हत्याएं हुई हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ बिना सिर के भूत घूमते हैं। स्कूल के खाली कॉरिडोर में रात में फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ने बताया है कि उन्होंने यहाँ अजीब परछाइयाँ देखी हैं। जंगल के रास्ते पर चलते समय लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं मिलता। गुजरात के सूरत में स्थित डुमास बीच अपनी काली रेत के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की रातें बेहद डरावनी होती हैं। कहते हैं कि ये जगह कभी हिंदू शमशान घाट था और यहाँ जलाई गई लाशों की आत्माएं आज भी भटकती रहती हैं। कई लोगों ने बताया है कि यहाँ रात में समुद्र से अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि समुद्र में तैरते समय उन्हें लगा कि कोई उन्हें नीचे खींच रहा है। स्थानीय मछुआरे इस बीच पर रात में आने से बचते हैं और कहते हैं कि यहाँ की रेत में दबी आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुलधरा गांव की कहानी और भी रहस्यमयी है। 13वीं से 19वीं सदी तक यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध समुदाय रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव खाली हो गया। कोई नहीं जानता कि ये लोग कहाँ गए। कहते हैं कि जाते समय इन लोगों ने श्राप दिया था कि यहाँ कोई और कभी नहीं बस पाएगा। आज भी ये गांव वीरान है और रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ अभी भी पुराने निवासियों की ऊर्जा मौजूद है। हालांकि स्थानीय लोग कहते हैं कि ये कहानियां सिर्फ टूरिज्म के लिए फैलाई जाती हैं, लेकिन रात में यहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। दिल्ली कैंटोनमेंट की सड़कों पर एक और डरावनी कहानी है।
यहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला रात में लिफ्ट मांगती है। अगर आप उसे लिफ्ट दे देते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने पर पता चलता है कि वो गायब हो चुकी है, और अगर आप लिफ्ट देने से मना कर देते हैं तो वो आपकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगती है। कई ड्राइवर्स ने इस अनुभव को शेयर किया है और अब बहुत से लोग रात में इस रूट से गुजरने से बचते हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानी इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि लोग दिन में ही इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। मुंबई के महिम में स्थित डिसूजा चौल की कहानी एक कुएं से जुड़ी है। यहाँ एक महिला कुएं में गिरकर मर गई थी और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। आज भी लोग इस चौल में रहते हैं, लेकिन रात में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कई निवासियों ने बताया है कि उन्होंने उस महिला को देखा है और कभी-कभी रात में कुएं से आवाजें आती हैं। गोवा के वेल्साओ में स्थित थ्री किंग्स चर्च की कहानी 3 राजाओं की हत्या से जुड़ी है। कहते हैं कि ये तीनों राजा सत्ता के लिए लड़े और एक दूसरे की हत्या कर दी। आज भी इस चर्च में उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। हालांकि दिन में ये एक शांत और पवित्र जगह लगती है, लेकिन रात में यहाँ अजीब गतिविधियां होती हैं। बैंगलोर के सेंट मार्क्स रोड पर स्थित वास विला की कहानी एक वकील मिस्टर वास के परिवार से जुड़ी है। यहाँ एक बहन की निर्मम हत्या हुई थी और तब से ये घर भूतिया माना जाता है। कई लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं और अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। उत्तराखंड के मसूरी में कहते हैं कि एक चीखती हुई चुड़ैल पहाड़ों पर घूमती रहती है। नैनीताल के स्ट्रॉबेरी लॉज में भी अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जहां रात में 2 से 4 बजे के बीच अजीब आवाजें आती हैं। ये सभी कहानियां सिर्फ कहानियां हो सकती हैं या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की इन जगहों पर जाने वाले लोगों के साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। शायद ये हमारे मन का भ्रम है या फिर वाकई में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जो भी हो, ये कहानियां हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अगली बार जब आप इनमें से किसी जगह जाएं तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि कौन जानता है शायद आपको भी कोई अजीब अनुभव हो जाए।